राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले की जांच अभी जारी है और इसी बीच अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जी आज, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक पत्र से पूरी तरह से वायरल हो गया है और सनसनी फैल गई है, जिनमें दावा किया गया है कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में फेरबदल हुई है, यानी हेराफेरी हुई है। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति हरकत में आई है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया कि उपलब्ध फुटेज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समिति ने पहले को मामले को हल्के में नहीं लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित जांच के लिए एक अतिरिक्त जांच समिति गठन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं उन्हें पूरी तरह से स्पष्टीकरण की मांग कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और किसी भी को भी बख्शा या नहीं जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य दावे का भी खंडन किया। वायरल पोस्ट में एक कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया गया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी सोहन सिंह ने भी बताया कि शिकायत मिलने के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेजों की जांच की जा रही है। हालांकि फुटेज पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जानकारी तुरंत समिति के अध्यक्ष को दे दी गई है। उनके निर्देश पर संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगे जा रहे हैं और विस्तृत जांच के लिए भी समिति बना दी गई है। ये समिति सीसीटीवी फुटेज, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मंदिर समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या अनियमितताएं सामने आती हैं तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अधिनियम आपको बताएं कि कर्मचारी आचरण नियम मालिन के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा भी मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि समिति के उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरह से बताया है कि क्या आगे की कार्यवाही चल रही है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं, लेकिन
फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है और अभी तक किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। मंदिर समिति ने लोगों से अपील की है कि जांच होने तक भी देखिए भ्रामक जानकारी से सोशल मीडिया पर साझा करने से बचे। समिति का कहना है कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस तरह के मामलों में संयम और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना बेहद जरूरी है। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल प्रशासन और मंदिर समिति का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।